हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग करेंगे सीटेट का EVS NCERT फॉर पेडागोजी, यानी 9 जनवरी 2023 को जो आया हुआ क्वेश्चन था उससे आज हम लोग हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। भारत की राजधानी के स्थित के सापेक्ष लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी और जयपुर राजस्थान की राजधानी दिशाएं क्रम से है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। एम दिया हुआ है उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिम, और बीम दिया हुआ है दक्षिण पूर्वी और दक्षिण पश्चिम, और सी में है दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व, और डी में है उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, CBSE के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर अगर हल करेंगे तो ए ऑप्शन आता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मान लिया जाए यहाँ पर दिल्ली है और दिल्ली से फिर कहाँ जाना है तो लखनऊ, कहाँ उत्तर प्रदेश के लखनऊ। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा चाहे तो उत्तर पूर्वी हो जाएगा या पूर्वी उत्तर हो जाएगा। और फिर राजस्थान जयपुर बोला है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, तो ये ऐसे आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा उत्तर पश्चिम या पश्चिम उत्तर हो जाएगा। तो इसमें ऐसा नहीं दिया हुआ है। CBSE ने इसको क्या किया है, तो CBSE ने इसको दो ऑप्शन को माना है। ठीक है, इसीलिए उसी के अकॉर्डिंग हल करेंगे। तो बी ऑप्शन को सही माना है तो बी ऑप्शन ही सही करेंगे, और अगर ऐसे हल करेंगे तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक अध्यापिका ने नियुक्ति महाराष्ट्र के एक विद्यालय में हुई है। कहाँ हुई है, तो महाराष्ट्र में। वह भोजन के विषय में पढ़ा रही है तथा वह भारली वांगी के उदाहरण देती है जो कि एक व्यंजन है। क्या है, व्यंजन है जो बना है, मतलब वो क्या है, एक पकवान है। तो क्या है, छोटे छोटे भरवा बैगन से, और बी है सादा दाल का दमुक्त टोस्ट, और सी है ताजी पोम्फ्रेट और मछलियाँ का मलाईदार व्यंजन, और डी है आलू फूलगोभी तथा टमाटर की करी। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन, छोटे छोटे भरवा बैगन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों के पंख विभिन्न रंगों, आकारों एवं माप के होते हैं। इनके पंख उन्हें उड़ने में सहायता करते हैं तथा क्या है ये, विभिन्न प्रकार का भोजन उन्हें गर्म रखते हैं, विभिन्न तरीकों से चलने में। नेक्स्ट है, उन्हें जलसह बनाते हैं। तो क्या करते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर ना ऑप्शन वाला था बट ऑप्शन यहाँ पर डालने के लिए यहाँ पर गड़बड़ हो गई है। तो देखिए इसमें कौन कौन सही हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा उन्हें गर्म रखने के लिए, दो ऑप्शन सही होगा। और एक क्या है, उन्हें जलसह बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जलसह बनाते हैं, यानी 2 और 4 सही हो जाएगा। क्या होगा, 2 और 4 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है, जो पशु अंडे देते हैं उनकी निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। क्या होती है, उनकी निम्नलिखित विशेषताएं होती है। ए है उनके बाहरी कान एवं शरीर पर बाल होते हैं, और बी है उनके आंतरिक कान एवं शरीर पर बाल होते हैं, और सी है उनके आंतरिक कान होते हैं एवं शरीर का बाल नहीं होते हैं, और डी है उनके बाहरी कान होते हैं एवं शरीर पर बाल नहीं होते हैं। तो इसको CBSE ने क्या माना है, तो इसको CBSE ने माना है
कौन सा? तो बी ऑप्शन बना है। उनके आंतरिक कान एवं शरीर पर बाल होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, उस पहली भारतीय महिला का नाम जिन्होंने एवरेस्ट पर्वत की चोटी पर कदम रखा और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा गाड़ा तथा कई फोटो भी खींची है। पूछ रहा है कि कौन सा भारतीय महिला है जो कि एवरेस्ट चोटी पर कदम रखा है। तो कौन है? तो ए में है कलन मस्वरी, फिर बी में है सुनीता विलियम्स, और सी में है सूर्यमणि, और डी में है बछेंद्री पाल। तो कौन है? तो ये है भारत की पहली महिला जो एवरेस्ट पर क्या रखी थी? कदम रखी थी और तिरंगा ध्वज फहराए थे। तो ये क्या है? बछेंद्री पाल है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन मणिपुर के संबंध में सही है? मणिपुर के संबंध में कौन सा सही है? देखिए, एक में दिया हुआ है मणिपुर का अर्थ है जेवरों का देश। ये सही है। क्या है? मणिपुर का अर्थ है जेवरों का देश। और 2 में है लवणीय मणिपुर का लोक नृत्य है। तो देखिए दोस्तों, ये लवणीय मणिपुर का लोक नृत्य नहीं है, बल्कि ये कहाँ का है? तो ये महाराष्ट्र का है। और फिर 3 में है लोकटक ताल जाना जाता है। ये फुमदी नामक गोलकार तैरते हुए दलदलों के लिए। तो ये क्या है? ये सही है। और मणिपुर बांस के उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये भी सही है। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये सी है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, कार्य ऐसी चीज है जो हम करते हैं। क्या है ये? कार्य ऐसी चीज है जो हम करते हैं। तो क्या है? एक में दिया है यश कमाने के लिए, 2 में है मनोरंजन के लिए, और 3 में है अपने को वे अन्य लोगों को सहारा भरण पोषण के लिए, और 4 में है ऊर्जा बचाने के लिए। तो कार्य ऐसी चीज है जो हम करते हैं। तो ये कौन सा है? तो ये अपने को वे अन्य लोगों को सहारा भरण पोषण के लिए, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा सही। ठीक है। वहाँ पर कौन कौन सा था? 1, 2 और 4, ये तीनों क्या था? ये गलत था। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, केवल सी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। अब यहाँ नेक्स्ट क्या बोल रहा है? हाथियों के बारे में पूछ रहा है। ठीक है। हाथियों के झुंड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? क्या बोल रहा है? कौन सा सही है? उनके झुंड में हमेशा 2 या उससे अधिक नर हाथी होते हैं। और फिर बी में है उनके झुंड में सारे नर हाथी होते हैं तथा हाथी के बच्चे मादा हाथियों में साथ रहते हैं। और सी है नर हाथी के साथ 14-15 वर्ष की आयु तक रहते हैं और उनके झुंड के केवल मादाएं तथा हाथियों के बच्चे रहते हैं। क्या करते हैं? बच्चे रहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये सी ऑप्शन और डी ऑप्शन सही है। क्या है? सी ऑप्शन और डी ऑप्शन सही है। हाथी क्या, नर हाथी कितने दिन रहता है? तो ये 14 से 15 वर्ष के आयु तक रहते हैं और उनके झुंड के केवल मादाएं हाथी क्या करते हैं? रहते हैं। उसका बाद फिर ये दोनों क्या है? गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी और डी। तो सी और डी 3 ऑप्शन में है। ठीक है। नेक्स्ट है, कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में गोलकोंडा किले का मानचित्र दिया गया है। इस पर दाहिने नीचे की ओर पैमाना छपा है। पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। यदि इस मानचित्र पर फतेह दरवाजा और पट्टनचेरू दरवाजा के बीच की दूरी 15-2 सेंटीमीटर है तो इन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी क्या होगा? तो इसका वास्तविक दूरी क्या होगा? तो इसको आप लोग विश्लेषण कर लीजिएगा। ये कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है।
इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है सोना की सहेली तारा मिजोरम से है। तारा को हिंदी बोलने में परेशानी होती है क्योंकि मिजोरम में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएं हैं। तो कौन सी भाषाएं हैं? मिजोरम में कौन सी भाषाएं बोली जाती है जिसके वजह से उसको हिंदी बोलने में परेशानी हो रही है? एम है खांसी, असमी और बीम है मिजो जुसेली और कुकी, और सीम है मैतेलो और अंग्रेजी, और डीम है माओ और बंगाली। तो क्या हो जाएगा? तो ये ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, मिजो लुसेई और कुकी। ठीक है। नेक्स्ट है पेट्रोलियम तथा कोयले को अनवीकरणीय ईंधन कहा जाता है क्योंकि अनवीकरणीय ईंधन क्यों कहा जाता है? एम है प्रदूषण फैलाते हैं, तो जी नहीं। बीम है महंगे होते हैं, और सीम है प्रभावी आवास के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, और डीम है बनने में कई साल लगते हैं। क्या करते हैं? ये बनने में कई साल लग जाते हैं। ठीक है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं क्योंकि उन्हें इसकी ज़रूरत होती है। क्या होती है? इसकी ज़रूरत होती है। ए में दिया हुआ है खाना पकाने के लिए क्योंकि पर्वतों में ईंधन की उपलब्धता कम होती है, और बीम है अपने को गर्म रखने के लिए उसमें उपस्थिति ऑक्सीजन को जलाकर, और सीम है सांस लेने के लिए क्योंकि अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा कम मिलती है, और डीम है टेंट लगाने के लिए सहारे के रूप में। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मान लिया जाए जैसे जैसे ऊंचे जाएंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का कमी हो जाएगा। तो ओके किस चीज़ के लिए लेके गई है? तो ये गई है सांस लेने के लिए, क्योंकि अधिक ऊंचाइयों पर ऑक्सीजन की मात्रा क्या होता है? कम होता है। ठीक है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अरब सागर के 3 भारतीय तटवर्ती प्रदेश राज्य हैं। अरब सागर में 3 राज्य के तटवर्ती राज्य जो है उसे बताने के लिए बोल रहे हैं। तो यहाँ पर बोल रहे हैं ए कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो आप लोग को पता है कि आंध्र प्रदेश किधर है? महाराष्ट्र, कर्नाटक और पुदुचेरी, और गोवा, महाराष्ट्र और केरल, तेलंगाना, केरल और कर्नाटक। ये तेलंगाना किसी से कोई भी ना समुद्र से भी नहीं करता है साझा अपना बॉर्डर, और ना ही कोई पड़ोसी देश से साझा करता है। ये बीच में है, इसीलिए इसके तो कोई बात ही नहीं है। तो चलिए कौन सा हो जाएगा? मैप देखिए, समुद्री राज्य कौन कौन से है? तो अरब सागर में कौन कौन सा है? तो एक गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, यहाँ पर एक छोटा सा गोवा है, और यहाँ पर क्या है? कर्नाटक है और केरल है। कितने राज्य है? तो 5 राज्य है। कितने राज्य है? तो 5 राज्य है। कौन कौन सा है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। तो यहाँ पर कौन कौन सा दिया हुआ है? तो गोवा, महाराष्ट्र और केरल दिया हुआ है। तो कौन सा हो जाएगा? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, गोवा, महाराष्ट्र और केरल। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? राजस्थान का पारंपरिक नृत्य जिसमें घूंघट वाली महिला नृत्यांगनाएं सिर पर से 9 पीतल के घड़ों के घड़ों है, ये घड़ों, ठीक है, घर नहीं है, घड़ों है, को संभालती है। ये क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? तो एम दिया हुआ है कालबेलिया। तो ये कालबेलिया तो सांप से संबंधित है, और बीम है कथक, तो ये तो उत्तर प्रदेश से है, और फिर सीम है त्रही तिल, और डीम है भवाई। तो ये कौन सा हो जाएगा? तो डी ऑप्शन हो जाएगा सही, भवाई। ठीक है। नेक्स्ट है
मधुबनी एक प्रसिद्ध है, तो किस चीज़ के लिए मधुबनी प्रसिद्ध है? झील के राजस्थान में, बिहार की सौल में और आंध्र प्रदेश की सुनी हुई सोने में और बिहार की एक प्रकार की लोक कला चित्रकारी में। कौन सी हो जाएगी? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो यहाँ पर ई होगा, ठीक है, ई होगा, यहाँ पर ई का ऑप्शन छूट गया है। तो ई में क्या लिखा हुआ है? बिहार का एक स्थान। क्या लिखा हुआ है? बिहार का एक स्थान लिखा हुआ है, ठीक है, बिहार का एक स्थान, ठीक है, ई में। तो ये कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? डी और ई हो जाएगा। बिहार की एक प्रकार की लोक कला चित्रकारी है और ई में दिया हुआ है बिहार का एक स्थान है। तो ये डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है, ये क्या है? ठीक हो जाएगा। और इसे क्या चीज़ से बनाते हैं? तो इसे बनाते हैं चावल से। क्या चीज़ से? चावल के चूर्ण के पेस्ट करके, और इसमें रंग मिलाया जाता है और रंग मिला करके उसे चित्र बनाते हैं। मनुष्य का, जानवर का, पेड़ का, फूल का, पक्षी का बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। शोभित किताब में एक चित्र दिखाता है जिसमें लड़कियों को गोटियां खेलते तथा लड़कों को क्रिकेट खेलते हुए दिखाया गया है। वह अपने अध्यापक से पूछता है कि लड़के और लड़कियां अलग अलग क्यों खेल रहे हैं, लड़के गोटियां क्यों नहीं खेल रहे हैं और लड़कियां क्रिकेट क्यों नहीं खेल रही हैं। निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण अध्ययन शिक्षण उद्देश्य इस घटना में सम्मिलित है? तो कौन सा है? एम दिया हुआ है उच्च स्तरीय आलोचनात्मक सोच विपरीत करना, और बीम है व्यापक संस्कृति नजरिया एवं सौंदर्य के प्रति संवेदना विकसित करना, और सीम है अवलोकन और चित्रण के आधार पर समझ विकसित करना, और डीम है सामाजिक घटना के बारे में जिज्ञासु बनाने के लिए संज्ञानात्मक क्षमता विकसित करना। तो ये बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और ए सी डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ए और सी और डी, ए सी डी कहाँ है? फोर्थ ऑप्शन में। नेक्स्ट है पर्यावरण अध्ययन के एक शिक्षक के रूप में आप कक्षा 2 के अपने विद्यार्थियों के समक्ष विषय ऋतुएं प्रस्तावित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तम शिक्षण शास्त्रीय युक्ति होगी? एम है संप्रदाय ऋतुएं समझाने के लिए चार्ट एवं पुस्तकों का उपकरण, और बीम है श्यामपट्ट पर लिखे विषय ऋतुओं को बाद में समझाने के लिए ऋतुओं के वीडियो का उपयोग, और सीम है ऋतुओं पर लिखे लेख पढ़ने के लिए समाचार पत्रों का उपयोग, और डीम है ऋतुओं के विषय में रुचि का विकास करने के लिए भोजन की आदतों, पहनने के वस्त्रों और संदर्भित स्थानीय साहित्य का उपयोग। यानी क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन की प्रकृति की सही व्याख्या करते हैं? एक में है शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का एक अंग है जो सतत चलता है, मतलब सतत चलता रहता है। तो ये क्या है? तो ये है सही। क्या है? अधिगम क्या करता है? सही है, मतलब ये चलते रहता है।
और बीम है विद्यार्थियों के उपलब्धि स्तर तथा उन्हें क्या नहीं आता है के बारे में अवगत करता है और सीखने में आई बाधाओं का पता लगाकर उन्हें दूर करने की सहायक है और विद्यार्थियों की सीखने की प्रवृत्ति, रुचि एवं पूर्व अनुभवों के बारे में अवगत करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये 1 सही है, 2 गलत है, 3 सही है, 4 सही है। 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 किस ऑप्शन में है? तो सी ऑप्शन में है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन शिक्षा के रूप में पाठ्य बोलती इमारतें के लिए आपको विद्यार्थियों को ऐतिहासिक इमारतों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। आप क्या सोचते हैं कि कौन सी विधि सर्वथा उत्तम होगी? कौन सा विधि होगी? एम है ऐतिहासिक इमारतों से संबंधित आभासी सौर ऑनलाइन खेल और पहेली। बीम है देहाती इमारतों पर परिच्छेद पतन और सीम है स्थानीय ऐतिहासिक इमारतों का भ्रमण और तत्पश्चात उन पर चर्चा। क्या करना है? ये भ्रमण शब्द जो आ गया है ये सही हो जाएगा। ऐतिहासिक इमारतों का भूतकाल समझाने के लिए व्याख्या चर्चा विधि। तो सबसे यहाँ पर बेस्ट कौन सा है? तो बेस्ट है सी ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट है अध्यापक विद्यार्थियों से एक चींटी का चित्र बनाने को कहते हैं। कुछ विद्यार्थी चींटी के 4 पैर बनाते हैं। अध्यापक को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? यह कहना चाहिए कि चींटी के 6 पैर होते हैं, 4 या 8 नहीं होते हैं। यह कहना चाहिए कि जिन विद्यार्थियों ने 6 पैर बनाए हैं वह क्या होता है? वह सही है और बाकी सभी विद्यार्थी गलत हैं। और सीम है उन्हें चींटी का चित्र दिखाकर पैरों की संख्या देखने के लिए कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? पैरों को दिखा करके उसे चित्र दिखा करके उसे पैरों की संख्या देखने के लिए कहना चाहिए। और डिम है उन्हें आकर्षक लेंस देकर चींटी के पैरों की संख्या को देखने के लिए कहना चाहिए। इसका हिसाब से सी ऑप्शन सही होगा, लेकिन सीबीएसई ने क्या किया है? डी ऑप्शन को सही रखा है, तो इसीलिए डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कक्षा 4 के पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आपको विद्यार्थियों को अंतरिक्ष यात्रियों का संप्रदाय प्रस्तावित करना है। इसीलिए आप कौन से प्रक्रम का अनुसरण करेंगे? कौन सा प्रक्रम का अनुसरण करेंगे? ए में दिया हुआ है भारतीयों को अंतरिक्ष यात्रियों की परिभाषा समझाएं और याद करने के लिए कहें। जहाँ पर भी ये याद शब्द आ जाए ये क्या होता है? ये नेगेटिव होता है। अंतरिक्ष यात्रियों पर एक व्याख्यान दीजिए। और सी में क्या है? भारत के अंतरिक्ष यात्रियों की आत्मकथाएं साझा कीजिए और उनकी मुख्य विशेषताओं को इंगित कीजिए। क्या कीजिए? उसे इंगित कीजिए। और डी में अंतरिक्ष यात्राओं की कहानियाँ साझा कीजिए और विद्यार्थियों को विषय में समझने में सहायता कीजिए। तो यहाँ पर बेस्ट कौन सा है? तो बेस्ट है सी ऑप्शन। भारत के अंतरिक्ष यात्रियों के आत्मकथाएं साझा कीजिए और उनकी मुख्य विशेषताओं की इंगित कीजिए। ठीक है। नेक्स्ट है यश ने अपने अध्यापक से पूछा, कुछ भोजन उत्पादों के पैकेट पर हरे गोले क्यों है, जबकि कुछ भोजन उत्पादों के पैकेट पर लाल गोले बने हैं। अध्यापक समझाते हैं कि हरे गोले शाकाहारी खाने तथा लाल गोले मांसाहारी खाने को सूचित करते हैं।
अध्यापक ने विद्यार्थियों को विभिन्न भोजन उत्पादों के पैकेट देखकर उन्हें शाकाहारी अथवा मांसाहारी की सूचीबद्ध करने को कहा। इस गतिविधि में लिखे कौन सी प्रक्रिया में शामिल है? तो कौन सा प्रक्रिया में शामिल है? ए दिया हुआ है पहचान, बी है कल्पना और सी है पूर्वाग्रह और डी है वर्गीकरण। तो बताइए कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ए और डी हो जाएगा, वर्गीकरण और पहचान। नेक्स्ट है, एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षा के रूप में अपने विद्यार्थियों को पर्यावरण से संबंधित समकालीन मुद्दों से परिचित करवाना है। निम्नलिखित में से आप किससे प्राथमिकता देंगे? तो किससे आप प्राथमिकता देंगे? तो विद्यार्थियों को समाचार चैनल देखने के लिए कहेंगे, तो इससे क्या होगा? विद्यार्थियों को घर पर समाचार पत्रों का ग्राहक बनाने के लिए कहेंगे, तो जी नहीं, ये भी नहीं कहेंगे। सेम है, कक्षा में संबंधित लेखों का उल्लेख करेंगे एवं उनको साझा भी करेंगे। क्या करेंगे? उनको साझा भी करेंगे। और घर पर समाचार पत्र पाठन को सुनिश्चित करने के लिए माता पिता से बात करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। कक्षा में संबंधित लेखों का उल्लेख करेंगे एवं उनको साझा भी करेंगे। क्या करेंगे? उनको साझा भी करेंगे। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जॉन अपने हाथों की सहायता से जंतुओं की परछाई बना रहा है और वह विद्यार्थियों से यह अंदाजा लगाने को कहता है कि परछाई में कौन सा जानवर बन रहा है। इस गतिविधि में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया में शामिल है? तो कौन सा प्रक्रिया में शामिल है? एम दिया हुआ है अनुमान, बीम है अवलोकन और सीम है निष्कर्ष और डीम है वर्णन। तो कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा अनुमान, अवलोकन और निष्कर्ष। ये नहीं होगा। ए बी सी तो कहाँ पर ही है? तो ए बी सी 2 ऑप्शन में है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन में एकीकृत संगठित परिप्रेक्ष्य निम्नलिखित में से किसकी निर्देशित करता है? ए में है विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन से पूरी जानकारी, बी में है सामाजिक अध्ययन एवं पर्यावरण शिक्षा से पूरी जानकारी और सी में है विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षा में पूरी जानकारी और डी में है विज्ञान सामाजिक अध्ययन एवं पर्यावरण शिक्षा से पूरी जानकारी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। विज्ञान सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा से पूरी जानकारी। कौन कौन? तो विज्ञान सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, रीनी ने अध्यापक से पूछा, पौधों के तने गोल क्यों होते हैं? क्या बोल रहे हैं कि पौधे के तने गोल क्यों होते हैं, चौकोर क्यों नहीं? अध्यापक को क्या करना चाहिए? अध्यापक को विद्यार्थी से कहना चाहिए कि वे इस बारे में उच्च कक्षाओं में सीखेंगे। क्या कहना चाहिए? उच्च कक्षाओं में सीखेंगे। तो ऐसा हम लोग बच्चा को नहीं बोलेंगे। और बीम है, अध्यापक को विद्यार्थियों को समझाना चाहिए कि गोल हटाने का कारण गुरुत्वाकर्षण है। ये भी नहीं होगा। सी में दिया हुआ है, अध्यापक को विद्यार्थियों से तने का गोल आकार होने के कारण सोचने के बारे में कहना चाहिए।
क्या कहना चाहिए, इसको सोचने के बारे में कहना चाहिए। डी में है अध्यापक को विद्यार्थियों को बाग में घूमने ले जाना चाहिए तथा विभिन्न तनों के आकार देखने के लिए कहना चाहिए। तो ये क्या कहना चाहिए, ये सही है। सी और डी सही है। तो सी और डी कहाँ है, तो 3 ऑप्शन में है। 3 ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विधियां पर्यावरण अध्ययन के संपादन में प्रभावी हो सकती है, संपादन में प्रभावी हो सकती है। ए है चौक एवं टॉक विधि, और बी है व्याख्यान विधि, और सी है भूमिका निर्वाह, और डी है कहानी सुनाना। तो क्या हो जाएगा सही आंसर, तो क्या हो जाएगा, भूमिका निर्वाह और कहानी सुनाना। ये चौक एवं टॉक विधि ये नहीं होगा, व्याख्यान विधि भी नहीं होगा, भूमिका निर्वाहन और कहानी सुनाना। सी और डी सही हो जाएगा। तो जहाँ पर भी सी और डी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एक पर्यावरण अध्ययन अध्यापक विद्यार्थियों को उसकी मम्मी का वर्णन करने वाली कविता लिखने को कहती है और पम्मी अपनी कविता पढ़ती है, और मेरी मम्मी मीठी है, कविता पढ़ रही है, मेरी मम्मी मीठी है जैसे मिष्टी दुई। कुछ विद्यार्थी मिष्टी दुई का अर्थ नहीं जानते हैं। यदि आप पम्मी के अध्यापक हैं तो आप क्या करेंगे, तो पम्मी का अध्यापक है तो आप क्या करेंगे, विद्यार्थियों को मिष्टी दुई ला कर दिखाएंगे। विद्यार्थियों को मिष्टी दुई का अर्थ स्थानीय भाषा में क्या करेंगे, समझाएंगे। क्या करेंगे, स्थानीय भाषा में समझाएंगे। और सी में है विद्यार्थियों को मिष्टी दुई ला कर देंगे। और फिर डी में है विद्यार्थियों को मिष्टी दुई कैसे बनता है समझाएंगे। तो उसे स्थानीय भाषा में समझाएंगे तो समझ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यचर्या की विशेषता है। क्या है विशेषता, एम है ज्ञान अर्जित करने पर केंद्रित होना, और बी है विद्यार्थियों में सामाजिक भावनात्मक कौशलों को विकसित करना, और डी में क्या है, विद्यार्थियों को जीविकोपार्जन में सहायता करना। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ये यहाँ पर छूट गया था, ये नहीं पढ़े थे ना। विद्यार्थियों को नए उत्पादों के आविष्कार में लगाना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों में सामाजिक भावनात्मक कौशलों को विकसित करना। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, पर्यावरण अध्ययन में समूह चर्चा करना चाहिए, इससे सार्थक ज्ञान का निर्माण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस तथ्य की सर्वोत्तम व्याख्या है। ए में दिया हुआ है सामाजिक संपर्क के माध्यम से अधिगम सरल हो जाता है, और बी में है विचार और अनुभव दूसरों के साथ साझा किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, साझा किए जाते हैं। और प्रत्येक बच्चा अपनी राय व्यक्त करने हेतु स्वतंत्र, और प्रत्येक प्रतिक्रिया को बिना आलोचना स्वीकार किया जाए। तो बिना आलोचना को कोई भी चीज़ को स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है बी ऑप्शन, विचार और अनुभव दूसरों के साथ क्या करना है, तो साझा करना है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।